अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्टिक्स और ये एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उन्हें स्क्वायर शेप में कट कर लिया था और थोड़ी सी हल्दी डालकर उन्हें 90% तक उबाल लिया है। मुकम्मल इनको हमें नहीं गलाना है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा। तो मैंने यहाँ पर आधा टेबल स्पून के करीब नमक शामिल किया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और इसके साथ ही भुना कुटा धनिया शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसी तरह से भुना कुटा ज़ीरा मैं 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आधा चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को आलूओं में शामिल करके हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे इनको, ताकि तमाम मसाला आलूओं पर कोट हो जाए। इन आलूओं को आप ज़रूर 90% तक ही गलाएं, फुल इनको बिल्कुल भी मत गलाएं, क्योंकि बाद में हम इन्हें स्टिक्स में लगाएंगे तो ये फिर टूट सकते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें फुल नहीं गलाना है। तो अब ये मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और साथ ही फिर मैं इसके 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे, ताकि आलू इसके अंदर कोटेड रहें और ये आलूओं के ऊपर से निकले नहीं। तो बहुत ज़्यादा पानी शामिल मत करें आप। मैंने 1/8 कप के करीब पानी शामिल किया है 2 मरतबा, आधा क्वार्टर कप से थोड़ा सा कम। अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मैं स्पून की मदद से इन्हें मिक्स कर रही हूँ, आप हाथों से चाहें तो उससे भी मिक्स कर सकते हैं। तमाम आलूओं पर ये मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाना चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इनको स्क्यूवर्स में लगाएंगे। अगर आपके पास स्क्यूवर्स ना हो तो आप इन्हें इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्क्यूवर्स ले ली हैं, मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ की स्क्यूवर्स थी, तो मैंने उनको हाफ़ में कट कर लिया है इस तरह से। और मैं अब इन आलूओं को इन स्क्यूवर्स में लगा लूँगी। क्योंकि ये बिल्कुल गले हुए नहीं हैं तो बहुत ही आराम से ये इसके अंदर लग जाएंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर ये टूट सकते हैं। तो अब हम इस तरह से एक स्टिक के अंदर 3 या 4 आलू लगा लेंगे। मैं यहाँ पर 3 आलू के पीस इसमें स्टिक में लगा रही हूँ और थोड़ा सा इनके दरमियान फासला रखेंगे और इस तरह से तमाम स्टिक्स अपनी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम तमाम स्टिक्स तैयार कर लेंगे अपनी। अब हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है और मीडियम हीट के ऊपर मैं इन स्टिक्स को फ्राई करूँगी। तो हर तरफ से हम इन्हें टर्न कर कर के फ्राई करते रहेंगे, आंच को बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे और मीडियम हीट पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें आलू भी गलाने हैं और जो ऊपर कोटिंग है उन्हें भी एक अच्छा सा कलर देना है। आलू मुकम्मल तौर पर गले हुए नहीं हैं, तो इसलिए हर साइड से 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करें टर्न कर कर के। और जब इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे ऑयल में से। इस तरह से तमाम स्टिक्स हम तैयार कर लेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखें, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है और ये आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें इस रमज़ान में। और इस तरह से तमाम स्टिक्स मैंने फ्राई कर ली हैं। जब स्टिक्स तैयार हो जाएं तो इन पे आप चाट मसाला हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।